सर आप लोग पांचों सर एक ही विद्यालय से हैं। अरे वाह, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पांचों एक ही विद्यालय से? मेन है कि तैयारी हम लोग मैडम नहीं किए। तैयारी नहीं नहीं किए हम लोग, बच्चों को मेहनत से पढ़ाए, वही सिलेबस था और उसी से हम लोग पास किए हैं। पढ़ाई उन्हीं से नियुक्ति पत्र जिनको पढ़ाए उन्हीं से आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं हम। इससे गर्व की बात और क्या होगी सर? आरोप लगा गया था जब रिजल्ट से पहले कि पैसे देकर लोग आए, क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? तो आते जाते भी हम लोग कुछ कुछ चर्चा करते थे सिलेबस के बारे में, उससे भी हम लोगों को सहयोग हुआ। कब से तैयारी कर रहे थे सर आप ये चीज? तैयारी तो खैर हम 2008 से ही कर रहे थे। बरकट्ठा ही ऐसा ब्लॉक है जहाँ से 50-50 कैंडिडेट ये रिजल्ट दिए हैं। मेरे बच्चे अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी कोई शिक्षक है। हम उन बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे को हम कल्पना कैसे करेंगे कि हमारे बच्चे को टीचर पढ़ा देंगे। जोहार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं आप। फिलहाल अभी हम लोग मोरबादी मैदान में, और आज बता दें आपको, आज हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपने हाथों से जो चयनित अभ्यर्थी है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज 9000 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएगी, और हमारे आज उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या है वो है 8000 सहायक आचार्यों की। और हमारे फिलहाल पीछे भी ऐसी कुछ लोग मौजूद है। सर, कड़ी मेहनत जो है आप लोगों की रंग आई है, कितने खुश है सर आप? बहुत खुश हैं। कब से तैयारी कर रहे थे सर आप ये चीज़? तैयारी तो खैर हम 2008 से ही कर रहे थे। बाप रे, बहुत लंबा सफर था सर। 2008 से आज 2025 में ये हाथ लगा है। तो आप मन में कोई कुछ है कि इतना लेट से लगा, या फिर खुशी है चलो दे रहा है दुरुस्त है सर? खुशी है, दे रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ अभी। ठीक है, और आगे भी कोशिश रहेगा इससे ऊपर जाने की। आगे भी कोशिश रहेगी सर। आप भी सहायक आचार्य हैं सर? जी मैडम। कब से तैयारी कर रहे थे आप? 2016 में हम लोग का टेट हुआ था, उस दिन हम लोग को सफलता मिली। फिर जाकर 2023 में वैकेंसीज आई और उसमें हम लोग सफल हुए हैं। 6 to 8 सोशल साइंस से हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं हजारीबाग से। सर आपका परिवार कहाँ का है और आप लोग कहाँ से हैं? मतलब हम लोग हजारीबाग का एक ब्लॉक है बरकट्ठा, वहीं से आप बिलोंग करते हैं। फिलहाल क्या करते हैं सर आप? मतलब अब तो अभी भी टीचिंग लाइनअप से जुड़े हुए थे, प्राइवेट से, बट अभी खुशी मिल रही है कि गवर्नमेंट में आ गए हैं। सरकारी की खुशी मिल रही है। अभी फिलहाल आप भी सर टीचर हैं? सर मैं तो पारा शिक्षक हूँ। पारा शिक्षक हैं? जी जी जी। और पारा शिक्षक से इसमें आए तो बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन मेरे लिए बहुत ही प्राउड है। सर अब मतलब इतने लंबे सफ़र के बाद आप लोग को ये हाथ में लगा है सर, कुछ नहीं है कि काश थोड़ा जल्दी लग जाता, समय चला गया, ऐसा कुछ लगता है क्या? जो भी है, लेट तो खैर हुई है, बट क्या कहा जाए, फिर भी ठीक है, देर आया पर दुरुस्त आया। और क्या, सरकार के लिए हम कहेंगे कि हेमंत सरकार है तो हिम्मत है। और क्या सर, आप भी सहायक आचार्य वाले पद मिला है आपको? हाँ हाँ, कितने खुश है सर? काफ़ी खुश हूँ। और 2003 से बतौर पारा शिक्षक हजारीबाग ज़िले के पदमा प्रखंड में मैं हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बच्चों को आज तक शिक्षा दिए, और इसका फलाफल है कि झारखंड का रिजल्ट भी बेहतर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रहा है। इसमें श्रेय झारखंड के सभी पारा शिक्षकों को भी जाता है, चूँकि गांव में कुछ बहुत ऐसा क्षेत्र था जहां विद्यालय आनी शिक्षा का अलख नहीं जग रही थी। जी। वहां पर पारा शिक्षकों का चयन होने से शिक्षा में क्रांति आई। और विशेषकर तो मैं ये कहूँगा कि जिनको पारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई, भले ही अल्प मानदेय में काम किए, लेकिन वे अपना एजुकेशन को बढ़ाए, अपने परिवार के एजुकेशन को बढ़ाए, अपने बच्चों के एजुकेशन को बढ़ाए। इससे हमारा झारखंड समृद्ध होता है। जैसे मैं ही एक अपना उदाहरण दूंगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, बेटे हैं। एक अश्विन है जो NIT जमशेदपुर में है, एक अभिषेक मेहता जो IIT दिल्ली में है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हम लोगों को पहले से भी सोची है, अल्प मानदेय में भी काम किए, लेकिन हम लोग अपने परिवार के बच्चों को के साथ साथ विद्यालय के भी बच्चे, गांव के भी बच्चे, अगल बगल के भी बच्चे को हम लोग पढ़ाने का काम किए और शिक्षा में क्रांति लाने का काम किए। अब मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को नई पारी की शुरुआत करने के लिए मौका दिए हैं। तो हम लोग और ऊर्जा के साथ बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं, और ये परीक्षा कब हुई थी आपकी? देखिए 2023 में हम लोग फॉर्म भरे, 2024 में
क्रमवार परीक्षा हुई। हाँ। परीक्षा का पैटर्न तो आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं। यानी हमको लगता है कि आज तक जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई, चाहे प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबसे कठिन परीक्षा से सहायक आचार्य के परीक्षा में जो लोग शामिल हुए गुजरना पड़ा है। यानी विषयवार एक एक विषय में सब में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना और बहुत सारे प्रक्रिया से गुजर करके लोग आए हैं। अर्थात हम लोग 2023 से फॉर्म भरे, उस समय से थोड़ा बहुत तैयारी के बच्चों को मेन है कि तैयारी हम लोग मैडम नहीं किए, तैयारी नहीं किए। हम लोग बच्चों को मेहनत से पढ़ाए, वही सिलेबस था और उसी से हम लोग पास किए हैं। मतलब जो सिलेबस था उस पे आप लोग बिल्कुल, पकड़ हम अच्छा लोग था। बच्चों जो शिक्षक बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बस सिलेबस कोई भारी नहीं है। हम लोग 1 to 8 के जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही सिलेबस, वही क्वेश्चन आता है और उसी से हम लोग अपना सफलता प्राप्त किए। सर आप कब से तैयारी, मतलब तैयारी आपने कहा कि आप नहीं कर रहे, पर फिर भी दिमाग में होता नहीं कि फॉर्म भरे, तो आप सिर्फ 2023 का फॉर्म भरे थे कि पहले भी फॉर्म भरे हैं? नहीं, पहले भी। तो आपको निराशा हाथ नहीं आई? 2009 से निराशा तो मुझे नहीं लगा। मैं जितना कमाता था, जितना हमको सरकार देती थी, मैं खुश था। मैं तो बताया, एक बेटा को IITian और एक का NITian बनाया हूँ। पारा शिक्षक की सैलरी अभी भी बहुत कम है ना? बहुत कम है मैडम, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि उसी सैलरी से 21,720 रुपये मिलता है और उसी से एक IITian और एक NITian दोनों बेटों को मैं पहुँचाया हूँ और घर में तैयारी करके उन लोगों को भी मैं कोटा वगैरह कहीं तैयारी के लिए नहीं भेजा। आपने तैयारी करवाई थी सर खुद से? मैं भी खुद कराया, बच्चे लोग भी खुद मेहनत किए, मेरे परिवार के सभी लोग उन लोगों पर ध्यान दिए और इसी से सफलता मिली। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? मेरा सब्जेक्ट हिंदी है मैडम। हिंदी सब्जेक्ट? हिंदी। तो आप खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को भी IIT बिल्कुल, NIT पढ़ाए, वो सिर्फ बिल्कुल। जो सैलरी के बारे में लोग बोलते हैं कि कम सैलरी, इस सैलरी में नहीं, सैलरी कोई मायने नहीं रखता है और अगर आप में इच्छा शक्ति है तो सैलरी कोई मायने नहीं रखता है, खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ ये सोचना है हम जिस विद्यालय में हैं, हम वहाँ के नौनिहाल गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। क्योंकि मेरे बच्चे अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी कोई शिक्षक है, हम उन बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे को हम कल्पना कैसे करेंगे कि हमारे बच्चे को टीचर पढ़ा देंगे। इसलिए हम लोग मेहनत से काम करते हैं। तो ये आप एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं शिक्षकों की। और सर आपका नाम? दीपक मेहता, हजारीबाग जिला, पदमा प्रखंड। सर आप भी सहायक आचार्य का पोस्ट मिला आपको? सहायक आचार्य का पोस्ट मिला है। इसके पहले हम लोग लगभग 19-20 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में कार्य किया हूँ और सर आप भी पारा शिक्षक है? अच्छा, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय सर यहाँ पे। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि आज हजारों घरों में खुशियाँ लाने का काम किए हैं और उनके और हम लोग यह चाहेंगे कि बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग शिक्षा दें ताकि हमारा झारखंड आगे बढ़े। सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी की बात करें? इस परीक्षा के लिए वैसा कुछ स्पेशल हम लोगों ने तैयारी नहीं किया, बस यही है कि शिक्षा के क्षेत्र से हम लोग का लगाव रहा हमेशा से और बच्चों को पढ़ाते आए, उसी सिलसिलेवार में ये परीक्षा निकला है। वैसा कोई विशेष तैयारी हम लोग को। सर लोग बोल रहे हैं, मतलब आरोप लगा गया था जब रिजल्ट से पहले कि पैसे देकर लोग आए, क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सिलेबस हार्ड था बट पैसा वैसा वैसा कुछ नहीं है। जिन्होंने पास किया उसका नौकरी हुई है। आप कहाँ से है सर, रहने वाले? मैं हजारीबाग पदमा प्रखंड ग्राम कुटी पिशी का हूँ। आप लोग जान पहचान के? एक ही विद्यालय एक ही अच्छा, विद्यालय आप लोग एक ही विद्यालय के दोनों पारा शिक्षक। आपका सब्जेक्ट क्या है सर? मेरा इकोनॉमिक्स है। अच्छा, आप लोग एक ही विद्यालय से, तो आप लोग साथ में तैयारी का सोचते थे क्या? हम लोग साथ में फॉर्म भरेंगे? एक ही साथ हम लोग विद्यालय आना जाना करते थे। चूँकि बच्चे लोग हजारीबाग में पढ़ते हैं तो शहर में रहना हुआ, तो एक ही साथ हम लोग आना जाना करते थे। तो आते जाते भी हम लोग कुछ चर्चा करते थे सिलेबस के बारे में, उससे भी हम लोगों को सहयोग हुआ। अभी क्या लग रहा है, अभी आगे क्या होगा सर? आप लोग का मतलब नियुक्ति पत्र मिल गया तो स्कूल वगैरह जो है डिसाइड हो जाता है क्या पहले से? अभी डिसाइड हम लोग का हजारीबाग बहुत ज़िले में तो हो गया है, बट हजारीबाग में नहीं हुआ है। अभी हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट लगा करके DSC ऑफिस में हम लोग योगदान करेंगे। तत्पश्चात वहाँ से फिर हम लोगों को स्कूल दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग विद्यालय में जाएंगे और नए ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा, चूँकि कहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि पढ़ेगा झारखंड, बढ़ेगा झारखंड। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध राणा। चलिए देखिए, आपको हम दिखा दें कि ये आप भी सर एक ही विद्यालय से है क्या?
नहीं, आप भी एक ही विद्यालय से? नहीं, अलग से। अच्छा, आप लोग भी 5 टीचर एक ही विद्यालय से पारा शिक्षक बने हैं? जी जी। अभी आपसे बात की थी, मतलब आप लोग जो 5 है वो आप लोग एक ही विद्यालय से हैं? हाँ हाँ। अरे वाह, मतलब एक विद्यालय से 2-2, 5-5 पारा शिक्षक जो पहले थे वो अब सहायक आचार्य में तब्दील हो गए हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है। आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे पीछे भी कुछ सहायक आचार्य। तो सर आप लोग पाँचों सर एक ही विद्यालय से हैं? अरे वाह, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पाँचों एक ही विद्यालय से? क्या संख्या होने पर तो संभव सब कुछ है ना। मतलब साथ में पढ़ते थे सर? काफ़ी मेहनत लगन, मतलब साथ में आप लोग डिस्कस करते थे कि ये करना है। आपका साथ- सब्जेक्ट? हम लोग 1 to 5 में हैं, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट? आप लोग सब एक ही सब्जेक्ट से? अलग अलग। अच्छा, आप 6 to 8 है। आप लोग सब एक ही विद्यालय के? हमको थोड़ा सा ये आश्चर्य लग रहा आप है। देख सकते हैं यूनिफॉर्म से आपको पता चलता होगा। क्या स्कूल से ही है? हाँ, हम लोग पाँचों एक ही स्कूल से हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म भी स्कूल का एक ही होता है क्या? नहीं, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, अभी ये नियुक्ति पत्र के लिए हम लोगों को बोला गया था, ये स्पेशल यूनिफॉर्म के लिए है। तो स्कूल तो खाली हो जाएगा आप लोग के बिना। नहीं, हमारे स्कूल में पहले से 9 शिक्षक थे और अभी फिलहाल हम लोग 5 की नियुक्ति हो गई है। सहायक आचार्य में अभी 4 हैं जो कार्यरत हैं और अभी इस नियुक्ति में भी हमारे विद्यालय में शिक्षक जाएंगे। आप कहाँ से हुए? आप लोग कौन से विद्यालय से वैसे? हम लोग अभी हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड से ये UMS सलैया से है। हजारीबाग से काफी सहायक आचार्य निकले हाँ, हुए। हजारीबाग से काफ़ी हैं। दूसरे जिले भी चयनित हुए हैं। ब्लॉक जो है मैम वो टॉप पर है। टॉप क्यों सर? ऐसा क्यों? बहुत लोग निकले। कितने बस लोग? बस लगन, मेहनत, कॉन्फिडेंस, ये जो है क्या बात रंग कर रहे लाई हो? जी। मतलब उस ब्लॉक से 50 सहायक आचार्य निकले। हाँ, 50। उससे भी अधिक हो सकता है, कम नहीं। प्लस ये होगा उससे अधिक हो सकता है। तब तो आप लोग सब जान पहचान यहाँ दिख गए होंगे आप लोग। लगता है कि झारखंड में एक बरकट्ठा ही ऐसा ब्लॉक है जहाँ से 50-50 कैंडिडेट ये रिजल्ट दिए हैं अभी। अब हम लोग का स्टूडेंट अभी यहाँ DSC साहब बन के आए हैं, अरे जिसको हम लोग बाप, आप लोग पढ़ाए के स्टूडेंट भी यहाँ पे? जी। अभी DSC है, चतरा DSC यहाँ पोस्ट अभी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, जिनको पढ़ाए उन्हीं से नियुक्ति पत्र जिनको मिले। पढ़ाए उन्हीं से आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं हम। इससे गर्व की बात और क्या होगी सर? तो बहुत ही गर्व की बात है। चलिए देखिए, आप एक ही विद्यालय से यहाँ पे 5 सहायक आचार्य निकले हैं और ऐसी ही हमको संख्या दिख रही है जहाँ एक विद्यालय से 2-3 जो पारा शिक्षक थे अब सहायक आचार्य बन गए हैं। और इतना ही नहीं, उनके स्टूडेंट जो है वो भी बड़े बड़े पोस्ट पे आज झारखंड में कार्यरत है। खैर फिलहाल अभी आपको हम मोरबादी से रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार।